हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। सबसे पहले कुछ एक फैक्ट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं, इनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में कितनी है। सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना है 2352। इसी तरह से ये जो टोटल आया है, इसमें देखो कौन कौन सी ब्रांचेस रहती है। एक तो रूरल ब्रांचेस इसमें काउंट होती है, एक सेमी अर्बन काउंट होती है और एक इसमें अर्बन काउंट होती है। तो अगर आप इन तीन का डाटा भी याद कर लेते हैं तो टोटल आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो टोटल रूरल ब्रांचेस कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 1793। और वहीं अगर बात करें सेमी अर्बन ब्रांचेस की तो वो कितना है? 451। ठीक है, और अर्बन ब्रांचेस की बात करें तो उसका डाटा हो जाता है 108। तो ये जो तीन डाटा हमारे पास यहाँ पर है ये आपके इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश? तो टोटल बैंक ब्रांचेस कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 2352। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज? तो रूरल एरियाज में कितनी ब्रांचेस है? हमने अभी डिस्कस किया था 1793। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस आर लोकेटेड इन सेमी अर्बन एरियाज? तो सेमी अर्बन एरियाज में कितनी बैंक ब्रांचेस थी? 451। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बैंक ब्रांचेस आर लोकेटेड इन शिमला अर्बन सेंटर? तो अर्बन में कितनी ब्रांचेस है? 108। तो सारा फैक्चुअल डाटा है, आपको एक बार बस टेबल याद करना है, उसके बाद आप एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन सर्व्ड पर बैंक ब्रांच इन हिमाचल प्रदेश? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बैंक ब्रांच है वो कितनी एवरेज पॉपुलेशन को सर्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 2011 सेंसस की। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2919। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपके इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि कितनी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो बैंक ब्रांच है वो कितनी एवरेज पॉपुलेशन को सर्व करती है। और यहाँ पर जो आपके पास डाटा पूछा गया है वो आपसे नेशनल वाइज पूछा गया है। ठीक है, तो 11,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे भी हमारे पास एक फैक्चुअल टेबल है, इसको भी आप फटाफट से याद कर लो। इस टेबल में बात हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंक की। देखो यहाँ पर इस टेबल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इसमें सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस है वो किस बैंक की है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा बैंक आता है? पंजाब नेशनल बैंक। सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई। थर्ड नंबर पे आता है यूको बैंक। और फोर्थ नंबर में हम बात करें तो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब इनकी जो ब्रांचेस है वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पंजाब नेशनल बैंक है उनकी कितनी ब्रांचेस है, क्योंकि हाईएस्ट है तो ये डाटा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितनी इनकी ब्रांचेस है? 354। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कितनी ब्रांचेस है? 349। यूको बैंक थर्ड नंबर पे आता है, इसकी ब्रांचेस है 181। वहीं अगर टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो ये डाटा हो जाता है 1177। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स? तो यहाँ पर टोटल की बात हो रही है, तो टोटल कितना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का? 1177। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस? तो अभी हमने बात की किस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, वो था पीएनबी। ठीक है, और कितनी इनकी ब्रांचेस है? 354। ये डाटा भी आपसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो पूछ भी लिया है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? तो कितनी ब्रांचेस है? 354। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एसबीआई आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? एसबीआई जो है वो सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसकी कितनी ब्रांचेस है? 349। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ यूको बैंक आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? यूको बैंक जो है थर्ड नंबर पर पब्लिक सेक्टर बैंक में आता है, तो इसकी ब्रांचेस यहाँ पर पूछी गई है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है 181। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स? अब देखो आपके पास फर्स्ट थ्री कैटेगरी आपको याद थी। फर्स्ट नंबर पे आता था हमारा कौन सा बैंक? पीएनबी, इसकी ब्रांचेस आपने याद कर लेनी है। सेकंड नंबर पे था एसबीआई। ठीक है, थर्ड नंबर पे था यूको बैंक। तो अगर आपको इन तीनों की ब्रांचेस याद होगी, ठीक है, और टोटल हमें पता है कितना, 1177। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या था? अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अगर आपको ये तीन डाटा याद है, टोटल याद है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये डाटा है
293, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले टेबल में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। यहाँ पर भी सिमिलर टाइप्स के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा किस बैंक की ब्रांचेस है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है HDFC, सेकंड नंबर पे आता है ICICI और थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका एक तरह का और क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। ठीक है, तो 4 आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इनकी ब्रांचेस की। HDFC की कितनी ब्रांचेस है? 108। सेकंड नंबर पे ICICI बैंक है, इसकी ब्रांचेस है 57 और स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी ब्रांचेस है? 25 और टोटल आपने ध्यान में रखना है कितनी है? 298। तो आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करेंगे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। टोटल ब्रांचेस कितनी है? 298। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की थी? HDFC। ठीक है, और कितनी ब्रांचेस थी इसकी? 108। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ HDFC। तो कितनी ब्रांचेस है HDFC की? 108। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है 16, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ ICICI। ये सेकंड नंबर का हाईएस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसकी ब्रांचेस भी आपको याद में रखनी है। कितनी ब्रांचेस है? 57। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑपरेट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, ये हमने डिस्कस भी किया था। कितने बैंक्स है? 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की कितनी ब्रांचेस है? 25। और पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उसका डाटा था 4। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्सक्लूडिंग HDFC, ICICI और स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो HDFC की कितनी ब्रांचेस थी? 108। ICICI की कितनी थी? 57। स्मॉल फाइनेंस बैंक की कितनी थी? 27 और टोटल कितनी थी? 298। तो अगर हमें अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ब्रांचेस निकालनी है तो 298 माइनस कर देना है, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वो क्या निकल के आता है आपका? 108। आगे हमारे पास एक और टेबल गिवन है। यहाँ पर देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हो रही है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं? 1177 और टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितने हैं? 298। यहाँ पर हमारे पास एक और नया डाटा आता है जिसमें बात हो रही है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल ग्रामीण बैंक कितने हैं? 274। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें पेमेंट बैंक्स की, तो ये डाटा भी आपके लिए नया है, तो इसको ध्यान में रखना है। कितने हैं ये? 13। इस तरह से इनका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कितनी बन जाती है? 2352, जो डाटा हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ ग्रामीण बैंक्स कितने हैं। तो अभी हमने डाटा डिस्कस किया, कितना है? 274। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल पेमेंट बैंक्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अभी हमने डिस्कस किया डाटा कितने हैं? 13। तो राइट आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगले टेबल में हम बात करेंगे यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स की। देखो अलग अलग टाइप्स के कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि हमारे को यहाँ पर डाटा से ही मतलब है। तो अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, यानी कि HPSCB। तो इसकी कितनी ब्रांचेज है? 263। उसके बाद अगर बात करें KCC यानी कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो इसकी कितनी ब्रांचेज है? 217। उसके बाद अगर बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं, तो वो है 26। और टोटल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं तो ये डाटा है आपका 590। तो आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टोटल कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो टोटल कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस कितनी है? 590। अभी हमने डिस्कस किया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, विच कोऑपरेटिव बैंक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी थी? HPSCB, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस थी इसकी? 263। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ब्रांचेस डज द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैव इन हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में पूछा गया है KCCB की कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस है हिमाचल प्रदेश में। कितनी है? 217। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो अर्बन कोऑपरेटिव ब्रांचेस कितनी है? 26। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द कंबाइंड टोटल ऑफ ब्रांचेस ऑफ HPSCB एंड KCC बैंक। इस क्वेश्चन में देखो क्या आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि HPSCB प्लस कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की टोटल ब्रांचेस कितनी है। तो अगर आपको इंडिविजुअली याद होगा, ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है? सो दैट आपका रिवीजन अच्छे से हो। ठीक है,
तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस है? 263। इसमें ऐड कर दो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेस है? 217। तो इसका जब आप टोटल करोगे इट विल कम्स आउट 470। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास दो फैक्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि अभी हमारे पास कुछ नई बैंक ब्रांचेस ओपन हुई है एज ऑफ अक्टूबर 2023 टू सितंबर 2024। तो कितनी नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस आपकी न्यूली ओपन हुई है? 60। और टोटल एटीएम्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? ये डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2120। इसको सिंपल वे में किस तरह से याद रखना आपने? 21-20। आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी न्यू बैंक ब्रांचेस वर ओपन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन अक्टूबर 2023 टू सितंबर 2024? कितने नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस ओपन हुई है न्यू? 60। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम्स आर ऑपरेटेड बाय वेरियस बैंक इन हिमाचल प्रदेश? टोटल एटीएम्स कितने हैं? अभी हमने डिस्कस किया 21-20। तो इसका राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, ओवर विच पीरियड वर 60 न्यू बैंक ब्रांचेस ओपन इन हिमाचल प्रदेश? अभी हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश में 60 न्यू बैंक ब्रांचेस ओपन हुई है। तो ये जो 60 बैंक ब्रांचेस ओपन हुई है ये कौन से पीरियड से आपकी ओपन हुई है? ये हुई है अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और डाटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात हो रही है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है आपका कांगड़ा। कितनी है? 431। इसी तरह से लोएस्ट आपसे पूछ सकते हैं, सबसे लोएस्ट बैंक ब्रांचेस किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति। कितनी है? 26। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, आते क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 30, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस? तो किस डिस्ट्रिक्ट की है? कांगड़ा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है? अभी हमने डिस्कस किया 431। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर पूछा गया है लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस किस डिस्ट्रिक्ट की है? लाहौल स्पीति। और कितनी है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 33 में, तो कितनी है? 26। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक मित्रास की। देखो, बैंक मित्रास हम किसे कहते हैं? जो रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? बैंक मित्रास। तो इस टेबल में आपको सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन मेन याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ बैंक मित्रास कितने हैं हिमाचल प्रदेश में। तो 11,340, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो शिमला आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी बैंक मित्रास आर करंटली डिप्लॉयड इन हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड बैंकिंग सेक्टर्स इन विलेजेस? तो अभी हमने डिस्कस किया कितने बैंक मित्रास हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं? 11,340। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ यहाँ पर डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर दो डाटा है हमारे पास, एक है 30 सितंबर 2023 का और एक है 30 सितंबर 2024 का, यानी कि 2023 और 24 का डाटा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर बात हो रही है सीडी रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की। तो 2023 की अगर बात करते हैं तो सीडी रेशियो हमें देखने को मिला 44.03%। ये डाटा आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। उसी तरह से 2024 की अगर हम बात करते हैं तो सीडी रेशो हमें देखने को मिलता है 47.16%। तो दोनों डाटा आपको ये याद होना चाहिए। आते इस क्वेश्चन पर, यहाँ पर पूछा गया है सितंबर 2024 का। तो सीडी रेशो कितना है? 47.16%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास एक और टेबल गिवन है। इस टेबल में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा डाटा आपके पास गिवन है और इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मेन मेन क्या बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में कितने अकाउंट्स अब तक ओपन किए गए हैं? तो वो डाटा है आपका 18.55 लाख। ये डाटा आपको एज इट इज याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि रूरल एरियाज में कितने प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट ओपन किए गए हैं? तो 16.60 लाख। अर्बन में किए गए 1.95 लाख। देखो, समझाने वाला कुछ नहीं है, बस सिंपल करके मैंने आपको एक टेबल में सारा फिगर आउट यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है कितने लोगों को रुपए के डेबिट कार्ड्स जो है वो इशू किए गए हैं? तो वो है 12.69 लाख। वहीं अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज में ये फिगर हो जाता है 69%। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है कितने अकाउंट्स को आधार से लिंक किया गया है? तो 84% को किया गया है। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पर जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की।
यहाँ पर बात हो रही है कि अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने अकाउंट्स को ओपन किया गया है। तो वो डाटा था आपका 18.55 लाख। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर पूछा गया कि रूरल एरियाज में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने अकाउंट्स को ओपन किया गया है। तो वो फिगर था 16.60 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हो रही है कि अर्बन एरियाज में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने अकाउंट्स को ओपन किया गया है। तो 1.95 लाख। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जितने अकाउंट्स होल्डर है उनमें से कितने लोगों को जो है रुपए का डेबिट कार्ड इशू किया गया है। तो वो फिगर कितना था हमारा 12.69 लाख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितने लोगों को रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं। तो वो फिगर था 69%। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स हैव बीन लिंक्ड विद आधार और मोबाइल। तो कितने लोगों को अब तक आधार और मोबाइल से लिंक कर दिया गया है। 84%। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। देखो इस योजना में क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब कितना यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना इसमें कवर दिया जाता है, किसको दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं एक टेबल फॉर्म में लेकर आया हूँ। यहाँ से आपके लिए ये योजना पढ़ना इजी हो जाता है। चलिए इस टेबल को हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें कि इसमें जो है किस टाइप का जो है वो कवर किया जाता है, तो अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है, ठीक है, तो उसको जो है इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर कवर मिलता है। इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर एक्सीडेंटल डेथ की बात करते हैं तो उसमें जो है 2 लाख तक का कवर इसमें दिया जाता है। वहीं अगर पार्शियल और परमानेंट स्पेशल एबिलिटी होती है तो 1 लाख तक का यहाँ पर कवर दिया जाता है। इसमें जो है देखो एनुअल प्रीमियम जो है वो कितना दिया जाता है, मात्र 20 रुपए। और अगर इसके रिन्यूअल डेट की बात करते हैं, जैसे आपका हिम केयर का जो कार्ड होता है वो रिन्यू होता है, ठीक है। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो आपका कार्ड बनेगा उसका जो रिन्यूअल है वो कब किया जाता है, 1 जून में। इसी तरह से एलिजिबिलिटी ग्रुप, मतलब कितने से कितने साल तक के लोगों को जो है इसके अंदर कवर मिलता है, 18 से लेकर 70 साल। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब तक जो है इस योजना के अंतर्गत कितने जो है सब्सक्राइबर्स ऐड कर दिए गए हैं, 35.22 लाख। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर डज द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें किस तरह का जो है वो कवर दिया जाता है एक्सीडेंटल डेथ का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ कवर प्रोवाइडेड अंडर पीएमएसबीवाई। तो कितना इसमें एक्सीडेंटल डेथ में कवर दिया जाता है, 2 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज द मैक्सिमम कवर अमाउंट फॉर पार्शियल एंड परमानेंट स्पेशल एबिलिटी। तो कितना कवर इसमें दिया जाता है, 1 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम फॉर पीएमएसबीवाई। तो एनुअल प्रीमियम कितना है, 20 रुपए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। हाउ ओपन इज द पीएमएसबीवाई प्रीमियम रिन्यूड। तो इस योजना के अंतर्गत जो है आपको एनुअल रिन्यूअल यहाँ पर करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो रिन्यूअल डेट है वो होती है 1 जून। तो अगले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर बात हो रही है कि कितने से कितने तक के लोगों को इसमें कवर किया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था 18 से 70 साल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर बात हो रही है कि अब तक कितने लोगों को इसमें जोड़ा जा चुका है, 35.22 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास एक और योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरह का कवर किया जाता है। इसमें किया जाता है आपका लाइफ कवर। पिछले वाली जो योजना हमने देखी थी उसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर किया जाता है, इसमें जो है आपका लाइफ कवर किया जाता है। अब देखो इसमें जो है मैक्सिमम कितना आपको अमाउंट दिया जाता है, 2 लाख। पिछले वाले में भी सेम था, ठीक है। उसके बाद एनुअल प्रीमियम की बात करते हैं, उसमें 20 रुपए था, इसमें आपका 436 रुपए देने होते हैं। रिन्यूअल डेट दोनों की सेम है, 1 जून। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें 18 से 70 था, इसमें 18 से 50 हो गया, ठीक है। अब तक कितने लोगों को जोड़ा जा चुका है, 12.67 लाख। तो आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ कवर डज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड। तो इसमें जो है आपका लाइफ कवर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। मैक्सिमम लाइफ कवर जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत कितना है, 2 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर बोला है एनुअल प्रीमियम कितना है। तो एनुअल प्रीमियम है इसका 436 रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज लिमिट फॉर सब्सक्राइबिंग टू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
इसमें जो है 18 से 50 साल तक के लोग जो है वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, ऑन विच डेट प्रधानमंत्री प्रीमियम रिन्यूड। तो इसको किया जाता है 1 जून। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इवेंट डज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवर। तो इसमें जो है अगर किसी भी तरह से आपकी डेथ होती है तो उस सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले टेबल में हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना की। देखो इस टेबल में सारा कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ एक मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत जो है मिनिमम पेंशन अमाउंट कितना दिया जाता है, तो 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। मैक्सिमम पेंशन अमाउंट कितना दिया जाता है, 5000, ये आपको पता होना चाहिए। और इस योजना में आने के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए, 18 से 40 साल। ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत जो है आपको पेंशन किस एज में स्टार्ट होगी, तो 60 ईयर्स में आपको इसमें पेंशन मिलती है। ठीक है। और इस योजना में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम 20 साल तक का होना चाहिए। और अभी तक कई बार इस तरह का भी डाटा पूछते हैं कि अभी तक सितंबर 2024 तक कितने लोगों ने जो है अटल पेंशन योजना को अपनाया है, तो 5.30 लाख। ये जो टेबल हमने देखा इसी बेसिस पर अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है 66, एट व्हाट एज डज द पेंशन पे आउट अंडर अटल पेंशन योजना बिगिन। तो देखो अटल पेंशन योजना आपको किस ईयर में स्टार्ट होती है, जब आप 60 ईयर की जो एज है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट इस पेंशन में कितना दिया जाता है, तो 1000 रुपये हमने देखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम पेंशन अमाउंट कितना दिया जाता है, तो 5000 इसमें दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कितनी एज लिमिट आपको होनी चाहिए ज्वाइन करे हुए अटल पेंशन योजना, तो 18 से 40 साल तक की आपकी जो है वो यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद कितने साल आपको कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए, तो 20 ईयर तक आपका कंसिस्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहता है इस पेंशन में वो आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 71, इस क्वेश्चन में पूछा गया अब तक कितने सब्सक्राइबर्स ने अटल पेंशन योजना को अपनाया है, तो 5.30 लाख। तो अभी तक हमने 3-4 योजना यहाँ पर देख ली। तो आपको उसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितनी एज लिमिट किस पेंशन योजना में है, कितना मिनिमम अमाउंट दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फैक्चुअल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल गिवन है इसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मुद्रा योजना एक्चुअल में है क्या। देखो इस योजना के अंतर्गत जो आपके माइक्रो एंटरप्राइजेज रहते हैं, या फिर किसी की मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी है, या फिर ट्रेडिंग की है, या फिर कोई सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह की जो फर्म्स यानी कि जो माइक्रो फर्म्स है उनको इस योजना के अंतर्गत जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015। 2015 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोन अमाउंट इस योजना के अंतर्गत कितना दिया जाता है, आपका 10 लाख। एलिजिबल सेक्टर्स जो कि मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर आता है, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज आता है। और इन एलिजिबल सेक्टर कौन सा है इसमें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। तो अब तक जो है कितना लोन सैंक्शन कर दिया गया है एज ऑफ सितंबर 2024, तो 990.31 करोड़। और कितने बेनिफिशरीज को 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में जोड़ा गया, 40,280। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। और कितना अमाउंट डिस्पर्स्ड यानी कि कितने अमाउंट का जो है अब तक आवंटन कर दिया गया है, 3,409 करोड़। अगर टोटल बेनिफिशरीज की बात करते हैं तो अब तक जो है कितने बेनिफिशरीज इसमें हो चुके हैं, 1,76,606 एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। तो फैक्चुअल डाटा है, इन्हीं बेसिस पर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी, 2015, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। एग्जैक्ट डेट क्या थी, 8 अप्रैल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट डिमांड दैट क्वालिफाइज एज मुद्रा लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मैक्सिमम क्रेडिट यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, 10 लाख तक का लोन। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर बात हो रही है कि अब तक जो है कितना लोन अमाउंट जो है वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को इस योजना के अंतर्गत डिसबर्स्ड किया यानी कि आवंटन किया है, तो कितना किया है, 990 करोड़ का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में अब तक जो है कितने न्यू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को इसमें बेनिफिट मिला है, तो 40,280। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द टोटल अमाउंट डिस्पर्स्ड लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो कितना लोन अमाउंट अभी तक डिस्पर्स्ड कर दिया है, 3,409। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर्स हैव बेनिफिटेड
फ्रॉम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ सितंबर 2024। कितने हैं? 1,76,606। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर मुद्रा लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो जब हम टेबल डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने बात भी की थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टेबल में हम बात करेंगे यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SUIS। इस स्कीम के अंतर्गत देखो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर एक टेबल में फ्रेम कर दिया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है। अभी हमने बात की थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, उसको लॉन्च किया गया था 2015। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया 2016। एग्जैक्ट डेट है उसकी 8 अप्रैल थी, इसकी 5 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल बेनिफिशरीज की अगर बात करते हैं तो प्रीवियस जो योजना थी उसमें बेनिफिशरीज कौन थे? आपके माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर अगर एलिजिबल बेनिफिशरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर SC ST और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर लोन अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम जो है देखो 10 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है, और मैक्सिमम कितना किया जाता है? 1 करोड़ का। क्लियर। उसके बाद तो आपका वही डाटा है कि कितना लोन सैंक्शन अभी तक कर दिया गया है, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कितने बेनिफिशरीज अब तक इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल पूछे जाते हैं, तो एक बार आपने इस टेबल को ध्यान में रखना है, फिर हम यहाँ पर इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इस स्कीम में मिनिमम लोन अमाउंट कितना दिया जाता है? 10 लाख। अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट कैन बी सैंक्शनड अंडर SUIS। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है इसमें 1 करोड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। एज ऑफ सितंबर 2024 हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड अंडर SUIS टू SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो कितना लोन अमाउंट अब तक सैंक्शन किया गया है? 66 करोड़। देखो आपको नियर बाय फिगर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट तो आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने फैक्चुअल डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर बात हो रही है हाउ मेनी न्यू एंटरप्राइजेस हैव बीन सपोर्टेड अंडर SUIS स्कीम। तो कितने सपोर्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं? 416। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। विच ग्रुप इज नॉट स्पेसिफिकली टारगेटेड अंडर द SUIS स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत देखो किस किस को बेनिफिट दिया जाता है? SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं आते, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टेबल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बात करेंगे बैंकिंग बिजनेस की। देखो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इस टेबल में आपसे किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो है टोटल डिपॉजिट्स में कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो कई बार आपसे डाटा भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम सितंबर 2023 तक बात करते हैं तो टोटल डिपॉजिट बैंक्स में कितना था? 1,81,021 करोड़, ठीक है। वहीं सितंबर 2024 में ये बढ़कर हो गया आपका 1,97,790 करोड़, यानी कि कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है? 9.26 की। इसी तरह से एग्रीगेट एडवांसेस, इसको आप सिंपली इस तरह से याद रखो, लोन्स। कितने करोड़ के बैंक्स ने जो है लोन प्रोवाइड किए सितंबर 2023 तक? 76,188 करोड़। इसी तरह से सितंबर 2024 की बात करते हैं तो ये डाटा है आपका 89,447 करोड़। तो इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है 17.40 की। तो ये जो ग्रोथ है ना यहाँ पर, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अब बात करें टोटल बैंकिंग बिजनेस की, तो बैंकिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है? 11.67% की। बाकी ये फैक्चुअल डाटा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हमें किसका देखने को मिलता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। याद करो वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की थी। अगर आपको रिवीजन करना तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर देखो किसका मार्केट शेयर है? सेकंड नंबर पे है कोऑपरेटिव सेक्टर्स का। तो ये भी हमने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। और उसके बाद किसका है? प्राइवेट बैंक्स का, ठीक है। उसके बाद किसका है? RRBs का। उसके बाद अदर मार्केट शेयर्स का। कितना कितना मार्केट शेयर परसेंट है? पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें 62%, कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स की बात करें 18%, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कितना है? 13%। इसी तरह से आपने ये याद कर लेना है। तो टेबल मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफली समझा दिया है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है 84। यहाँ पर पूछा गया है कि परसेंटेज में बताओ कि टोटल बैंक डिपॉजिट में कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला। तो कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला था? 9.26% का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पर पूछा गया टोटल
बैंक डिपॉजिट बताओ बैंक का एज ऑफ सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 तक टोटल बैंक डिपॉजिट था आपका 1,97,790 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एग्रीगेट एडवांसेस। कितना ग्रोथ हमें देखने को मिलता है एग्रीगेट एडवांसेस में? 17% का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट वाज द टोटल बिजनेस वॉल्यूम ऑफ बैंक्स इन सितंबर 2024। टोटल बिजनेस वॉल्यूम हमें कितने देखने को मिलता है सितंबर 2024 तक? 2,87,237 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी पब्लिक सेक्टर बैंक का ही है। कितना है? 62%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ बैंक हैज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर। तो फर्स्ट नंबर पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का था, सेकंड नंबर पे किसका था? कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज हेल्ड बाय प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो है 13%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर पूछा गया टोटल मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर का सेकंड नंबर पे जो है मार्केट शेयर आता है कितना? 18%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टेबल में हम बात करने वाले हैं एनुअल क्रेडिट प्लान की। देखो एनुअल क्रेडिट प्लान के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर जो है टारगेट कुछ सेट करते हैं और उसको हम अचीव करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो चलिए इस टेबल को हम यहाँ पर समझते हैं। तो अगर हम एनुअल क्रेडिट प्लान की बात करते हैं तो इसमें जो टारगेट रखा गया है एनुअल का वो है 43,179 करोड़। ठीक है, तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर अचीवमेंट की बात करते हैं तो अब तक हमने कितना अचीव कर लिया है? 26,665 करोड़। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर अचीवमेंट की इसकी अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो कितना परसेंट हमने अचीव कर लिया है? 62%। वहीं अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो इस बार का जो एनुअल क्रेडिट प्लान है वो कितना ज़्यादा है? 14.49%। तो पिछले साल से कितना ज़्यादा है? 14.49%। पर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि हमने अचीवमेंट कितनी ली है एनुअल क्रेडिट प्लान में, तो 62% का जो टारगेट है हमने अब तक अचीव कर लिया है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल टारगेट अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान। तो कितना टारगेट हम लेकर चले हैं? 43,179 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट परसेंटेज हैज द एनुअल क्रेडिट प्लान इंक्रीज्ड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला है? 14.49%। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 94। हाउ मच लोन अमाउंट हैड बीन डिस्बर्स्ड बाय बैंक्स एज ऑफ सितंबर 2024। तो बैंक द्वारा अब तक कितना लोन अमाउंट जो है वो डिस्बर्स्ड कर दिया गया है? 26,665 करोड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनुअल क्रेडिट टारगेट हैड बीन अचीव्ड बाय सितंबर 2024। तो अब तक परसेंटेज वाइज हमने कितना एनुअल क्रेडिट टारगेट अचीव किया है? 62%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास एक और टेबल गिवन है जिसमें हम बात करेंगे एनुअल क्रेडिट प्लान की ही। इसमें देखो अलग अलग सेक्टर वाइज जो है हम एनुअल क्रेडिट प्लान की बात करते हैं। टोटल हमने देखा था कि टोटल एनुअल क्रेडिट जो है वो हमने कितना सेट किया है? 43,179 करोड़। अचीवमेंट भी हमने देखी थी कितनी है? 26,665 करोड़। और कितना परसेंट हमने इंक्रीज कर लिया है? 62%। अब ये जो यहाँ पर टोटल गिवन है ये अलग अलग सेक्टर्स को मिलाकर है। ठीक है, जैसे उसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, डायरेक्ट, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग। ठीक है, तो इन सबका जो टोटल है वो कितना है आपका? 43,179 करोड़। तो इस तरह से ये टेबल आपके पास गिवन है। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं? या तो आपसे पूछ लेंगे कि अब तक एनुअल क्रेडिट प्लान के अंतर्गत जो है किस सेक्टर ने सबसे कम अचीव किया है? तो एजुकेशन सेक्टर ने सबसे कम अचीव किया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी पूछने को तो देखो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका जो टेबल है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। टोटल एनुअल क्रेडिट प्लान कितना टारगेट किया है हमने? 43,179 करोड़। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अचीवमेंट हमने कितनी की है एज ऑफ सितंबर 2024। तो अचीवमेंट की है 26,665 करोड़। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द अचीवमेंट परसेंटेज ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर ने कितना परसेंट जो है अचीवमेंट दिखाया है? 78% का। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पर बात हो रही है कि किस सेक्टर की सबसे लोएस्ट परसेंटेज है अचीवमेंट में एनुअल क्रेडिट प्लान के अंतर्गत। तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे कम अचीव हुआ है 8% का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लोन टारगेट है बीन अचीव्ड। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के द्वारा कितनी अचीवमेंट की है? 49%। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज द टोटल टारगेट फॉर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स फॉर 2024-25। तो कितना टारगेट सेट किया गया है? 6,933 करोड़। देखो इतना फैक्चुअल डाटा आप याद नहीं कर पाओगे, तभी मैंने आपके लिए देखो यहाँ पर जो है टेबल क्रिएट कर दिया है
तो यहाँ से अगर आप थोड़ी बहुत टर्म्स याद कर पाओ तो आपके लिए यहाँ पर ये हेल्प कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना फैक्चुअल डाटा आप कितना ही याद कर पाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द अचीवमेंट परसेंटेज ऑफ नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। तो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर ने अचीवमेंट दिखाई है 130% की। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRLM। NRLM का मतलब है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ठीक है, तो शॉर्ट में आपने ध्यान में रखना है NRLM की फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। इसमें एक तो फाइनेंशियल टारगेट 2024-25 के लिए क्या सेट किया गया है, 300 करोड़, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल बेनिफिशरीज इस मिशन में कितने कवर किए गए हैं, 24,700। इस मिशन के लिए कितना लोन सैंक्शन किया गया है, 55.81 करोड़, तो अप्रॉक्स में आपको पता होना चाहिए 55 करोड़। और अब तक कितने केसेस के लिए जो है लोन सैंक्शन कर दिया गया है, 2,647, तो अराउंड 2500 के आसपास आपको ध्यान में रखना है। और इस मिशन की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपको पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। आते हैं क्वेश्चंस पर। 103 यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल टारगेट एलोकेटेड टू बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश अंडर NRLM। तो कितना बजट इसमें टारगेट किया गया है, 300 करोड़, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है जी 104, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी टोटल बेनिफिशरीज आर कवर्ड अंडर NRLM। कितने बेनिफिशरीज को इसमें कवर किया गया है, 24,700, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शनड अंडर NRLM। तो कितना लोन अमाउंट जो है सैंक्शन किया गया है, मैंने आपको बताया भी था अराउंड 55 करोड़, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जी हमारे पास 106, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी लोन केसेस हैव बीन सैंक्शनड अंडर NRLM। तो मैंने आपको बताया था अराउंड में 2500 के आसपास, और एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं तो 2647, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग NRLM इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा डिपार्टमेंट जो है इस मिशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश का रूरल डिपार्टमेंट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे MCQs हैं, ठीक है, अगर हम उनको इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसको देखना आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। इस चैप्टर के बाकी के जो MCQs हैं उनको हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में देख लेंगे। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को हम रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।